बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत सकुलेंट पे चाइनीज़ डंस कैप पे। चाइनीज़ डंस कैप भी है इसका नाम, और एस्ट्रेशियस भी मेरी भी इसे कह देते हैं। बहरहाल इसकी प्रोपिगेशन भी मैं आपको बताती हूँ। ख़ास बातों में से एक तो इसकी ये बात है कि ये जो प्लांट है ना, सर्दी में डोरमेंसी में जाता है। हमेशा जो सकुलेंट्स है ना, वो सर्दी में अच्छे से ग्रो होते हैं। उनकी प्रोपिगेशन भी हम जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे मेरी आपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ज़्यादातर आजकल सकुलेंट्स पर ही आती हैं, लेकिन ये जो प्लांट है ना, चाइनीज़ डंस कैप, ये सर्दी में डोरमेंसी में जाता है। जैसे जैसे गर्मी शुरू होती है, इसकी जो है ग्रोथ वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। और इसके बारे में ख़ास बात ये भी है कि वेदर के हिसाब से जैसे जैसे लोकेशन आ रही हो, उस हिसाब से ये अपनी शेप जो है प्लांट चेंज करता रहेगा ना। ये इसकी ख़ास बात है। जैसे अगर हमने इसे, और एग्जैक्ट जो इसकी लोकेशन रखनी चाहिए, इसकी जो नीड है वो है सनलाइट। सर्दी में भी इसे मुकम्मल तौर पे धूप में रखें जहाँ पर सही ब्राइट लाइट आ रही है, और गर्मी में भी इसको हैवी शेड में ना रखें। आप जैसे सकुलेंट्स को हम कवर वगैरह करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट से बचाते हैं, तो ऐसा है कि इसको ब्राइट लाइट में रखें गर्मियों में भी। सर्दी में तो इसे मुकम्मल तौर पे ही धूप में रखें, क्योंकि सर्दी में ये डोरमेंसी में जाता है। ये इस प्लांट की ख़ास बातों में से एक बात है। और दूसरी इसकी ये है कि इसकी अगर हम इसे गर्मी में या सर्दी में, यानी कि सिर्फ सर्दी के मौसम में ब्राइट लाइट में रखेंगे, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, तो इसके जो फूल है ना, वो एकदम से छुपे छुपे से रहेंगे, जैसे बगैर खिला सा गुलाब, अभी खिला नहीं है। और ना इसकी साइड बिल्कुल जो आउटर लेयर जो पत्तियों की है, वो थोड़ी नहीं अच्छी खासी, यानी कि ख़राब सी हो जाएंगी, गली गली सी हो जाएंगी। वो इसके लिए ठीक नहीं है। ये इसका ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। और गर्मी में भी इसको ब्राइट लाइट में रख सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट से चलो बचाओ, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में तो अक्सर ही पौधे ख़राब हो जाते हैं। और मिट्टी, अब बात आती है कि मिट्टी कैसी रखें ना। इसकी मिट्टी बिल्कुल हमेशा सकुलेंट्स की जैसे वेल ड्रेन होती है, तो इसकी भी हमें वेल ड्रेन ही रखनी पड़ेगी। उसके लिए अगर हम चाहें तो मूंगफली के छिलके क्रश करके डाल लें, अगर कोकोपीट अवेलेबल है तो वो। अदरवाइज़ जो भी हो ना, वेल ड्रेन हो, और वो उस किस्म की मिट्टी आप बनाएं। कुछ भी, अगर कोकोपीट अवेलेबल नहीं है, कि मिट्टी में ना वाटर रिटेंशन लाइट सी रहे, ये यानी कि नम मिट्टी जो है ना वो इसको रहे, और वेल ड्रेन हो। इसमें आप चावलों की खस भी ले सकते हैं, या फिर वही मूंगफली के छिलके जैसे मैंने बताए हैं, या मटर के, अगर आपके पास सर्दी के मटर वाली जो है लीव कंपोज, वो आपके पास ड्राई फॉर्म में, वो रखें। यानी कि जो चीज़ थोड़ी सी, लकड़ी का बुरादा आप ले सकते हैं जो थोड़ा सा वाटर रिटेन रखे, इस किस्म की आप इसकी सॉइल यूज़ करें, और उसमें थोड़ी सैंड मिलाएं, और गार्डन सॉइल बहुत कम मिकदार में मिला के वो आप इसकी मिट्टी आप बना सकते हैं। अच्छा, प्रोपिगेशन सर्दी में इसकी हो नहीं रही थी, ना ही इसका मौसम है कि सर्दी में रखें। बहरहाल मैंने अब लगा दिया है, लेकिन मेरे ये अब 1 हफ़्ता हो गया इसको, तो अभी ये हो गए हैं सेट। सर्दी में एग्जैक्ट इसका नहीं है कि हम इसको सर्दी में प्रोपिगेट करें। सर्दी में इसकी डोरमेंसी पीरियड होता है। बहरहाल इसकी थोड़ी रूटिंग हो गई है। मैंने थोड़ा इसको रखा भी है, ब्राइट लाइट के अंदर ही सारा दिन रहता है, धूप के अंदर। अच्छा, दूसरी ख़ास बात है कि अगर आप नर्सरी से आपको ये खूबसूरत सा प्लांट मिल जाए, आप ला के फ़ौरन इसको पानी ना दें, इंट्रोड्यूस होने दें अपने घर में बाकी सेकुलेंट्स के साथ, और फ़ौरन से इसकी रिपोर्टिंग ना करें। मुझे ये रिपोर्टिंग इसलिए करनी पड़ रही है कि मुझे जो मिली है, मुझे किसी पॉट में नहीं लिया, मैंने ऑनलाइन ये परचेज़ किया था। इसके मैंने नंबर भी शेयर किए थे, इसलिए मुझे इसको फ़ौरन इसका पोट जो है वो पॉटिंग करनी पड़ी है। आप ये वीडियो में भी देखेंगे कि इसको लगाने के बाद मैंने पानी नहीं दिया। थोड़ी सी स्टेबल हो जाए 1 या 2 दिन के बाद फिर आप इसको पानी दें। अदरवाइज़ ये प्लांट जो है वाटर लविंग है, बाकी सकुलेंट्स की तरह इसको ये नहीं कि महीना पानी देना भूल जाओ तो कोई इश्यू नहीं है। इसे हमें हफ्ते में 1 बार पानी सर्दी के मौसम में देना पड़ेगा, और गर्मी में तो इसको हमें यानी कि हफ्ते में 2 बार ही पानी देना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता बारिश हो गई तो उस के हिसाब से आप पानी में अल्ट्रेशन कर सकते हैं। ये तो इसकी पानी की नीड्स की बता दी। और दूसरी ख़ास बात इसकी ये है कि इस प्लांट को हमें, चाइनीज़ डंस कैप को, अगर हम फर्टिलाइज़र दें तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होगी। आपको बहुत से बेबीज़ भी मिल जाएंगे कि आप इसको मल्टीप्लाई मज़ीद कर सकें। अच्छा, और वही मैंने बताया कि वेदर के हिसाब से इसकी लोकेशन, शेप्स,
के हिसाब से ये चेंजिंग इसके यानी कि इसकी शक्ल में भी, शेप्स में भी चेंजिंग आती रहती है, इसके कलर में भी चेंजिंग आती रहती है। ये आप पे डिपेंड कर रहा है आप किस स्टाइल में इसको रख रहे हैं। फर्टिलाइज़र का मैंने बता दिया। और बहुत चांस होते हैं कि इसके ऊपर इन्फेस्टेशन का भी चांस होता है, तो उसके लिए आप नीम का पानी, नीम की पत्तियों का पानी स्प्रे करते रहें तो वो बेहतर है। बहरहाल इसको मैंने, इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जब भी पानी दें इसको, इसकी बिल्कुल मिट्टी के ऊपर डालें, डायरेक्ट पौधे के ऊपर यानी कि सकुलेंट के ऊपर ना डालें। बहुत शुक्रिया। इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए बहुत पूछेगा कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़।